सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा कबीर पंथ के संबंध में की गई भविष्यवाणी। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम्हारे वंश के संबंध में जैसा व्यवहार आगे होगा उसकी जानकारी करा देता हूं। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक काल प्रकट नहीं हो सकेगा। सद्गुरु कबीर साहब ने यह चेतावनी सबको ही दी है। चाहे शाखा हो, चाहे कृहार हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, भक्ति करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, जब शरीर छूटता है तब काल आ ही जाता है। यह तो प्रकृति सिद्ध नियम है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। परंतु उस समय बगुले की तरह सतगुरु अथवा वक्त के वंशगुरु के चरणों में एकटकी लगाकर ध्यानलीन हो जाना चाहिए। तब तो फिर उस जीव को काल नहीं छीन सकता। परंतु अवसर पाकर काल वंश में भी प्रवेश कर जाएगा, तब काल के धोखे में आकर वंश भी कालकृति पर प्रसन्न हो जाएंगे। वंशगुरु के सत्य शब्द से चेतकर बहुत से ही कृहार होंगे, परंतु पारस रूपी वंश को भी विष का स्वाद अच्छा लगेगा। बिंदमूल तथा टकसार पंथों का उद्भव वंश में ही होगा, परंतु वंश के साथ भी एक बड़ा विश्वासघात होगा। एक अहंकार रूपी हंग दूत वंश में प्रवेश हो जाएगा। वह अहंकार रूपी हंग दूत अपनी बहुत अधिक बड़ाई करेगा। वह आपस में झगड़ा करवा देगा। बिंद वंश के शील स्वभाव में वह हंग दूत बार बार हस्तक्षेप करता रहेगा और मन ही मन में आकर बिंद वंश के विशुद्ध मन को विचलित करता रहेगा। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, मेरा अंश ही वंश है और ये सदैव सत्पंथ चलाने वाले हैं, जिसको देखकर काल बखेड़ा बढ़ा देगा, जिसकी जानकारी एकाएक किसी को नहीं हो पाएगी और यह काल अपना मत वंश में चलाने के लिए अवसर देखता रहेगा। तुम्हारे वंश में हंग रूपी काल प्रवेश करके अपने ज्ञान का प्रतिपादन करेगा। यहाँ तक जो मेरे शब्द से चेते हुए कृहारों अथवा नाद पुत्रों की खुलकर निंदा वंश से ही प्रतिपादित करवा देगा। काल के उस कथन को जब वंश घर के कृहार महंत पढ़ेंगे तो उनमें रोष पैदा हो जाएगा और उस रोष तथा अहंकारवश कृहारों अथवा नाद पुत्रों में मनमानी करने का भाव आ जाएगा, जिसको एकाएक कोई जान नहीं सकेंगे, जिसके फलस्वरूप अनेक जीव भटक जाएंगे। टिप्पणी कहने का तात्पर्य यह है कि यह काल रूपी हंग दूत वंश अंश अर्थात बिंद नाद के मन मस्तिष्क में भी प्रवेश करके बिंद तथा नाद के आपस में मनमुटाव पैदा करवा देगा, जिसको एकाएक कोई समझ नहीं सकेंगे। इस प्रकार के मनमुटाव से जीवों की वंशगुरु तथा गुरुओं के प्रति श्रद्धा डगमगा जाएगी। जो ही भक्त हंसों जीवों की श्रद्धा डगमगाएगी, त्यों ही काल उन भक्तों को अपने चंगुल में फंसाकर भक्षण कर जाएगा। नाद वंश स्पष्ट रूप से बिंद वंश को सर्वोपरि कहता रहे, तभी जाकर भक्तों की श्रद्धा जम पाती है। वैसे नाद तो बिंद का ही शब्द वंश होता है और ये बिंद वंश कबीर साहब के ही स्वरूप होते हैं। आथ कबीर साहब के सदुपदेशों अथवा बिंद वंश के प्रवचनों अथवा प्राककथनों से जो जीव चेतकर वंश घर में आकर समर्पित होता है, वही नाद वंश कहा जाता है। इसी नाद वंश में कृहार, साधु महात्मा, सती सेवक तथा मुमुक्षु हंस समाये हुए हैं। बिंद वंश और नाद वंश एकजुट होकर प्रचार प्रसार करें तो जीवों की श्रद्धा दृढ़ होती है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कहे साधु बड़े, साधु कहे गुरु पूजी, अरस परस के खेल में भई अगम की सूझी। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इसलिए मैं तुम्हें समझाकर कहता हूं कि तुम अपने वंश को सचेत अवश्य कर देना। जो भी जीव सदुपदेशों से चेतकर तुम्हारे वंश के श्री चरणों में आता है, उससे बड़े प्रेम से मिलते रहें।
ऐसी चेतावनी तुम अपने वंश को दे देना। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, आप ही तो मेरे नाथ पुत्र हो। जब मैंने आपको चेताया तभी जाकर मेरी शरण में आए हो। जब आप स्वयं काल के वश थे तब तुम्हारे मन और मस्तिष्क में काल का परिवेश था, और अब तुम्हारा मन और मस्तिष्क सत्य भाव से उत्प्रोत है। अब तुम पहले और अब के अपने जीवन को पहचानो तो सब समझ में आ जाएगा। मैंने मरे हुए बालक को जिंदा किया और उनका नाम कमाल रखा, परंतु फिर भी उसके घट में काल का प्रवेश हो गया। टिप्पणी: निरंजन का इस संसार में इतना प्रबल प्रभाव है कि जरा भी जीव चूक जाए, अर्थात उसकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास तथा निष्ठा में जरा सी बौखलाहट आ जाए तो उस भक्त के दिल और दिमाग, मन और मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। फिर काल का प्रवेश होने पर काल स्वयं ही उसका मन और मस्तिष्क बन जाता है। फिर उस जीव भक्त के वश की बात ही नहीं रहती। इस जीव की जीवन गाड़ी का परिचालक, ड्राइवर स्वयं काल ही बन जाता है। संसार में लोग तभी तो उसे कहते रहते हैं कि अरे, तू पहले जैसा अब नहीं रहा। पहले तू कुछ और था, अब तू कुछ और ही हो गया है। जैसे कोई बाहरी आत्मा किसी देहधारी प्राणी पर छा जाए तो फिर उस देहधारी प्राणी के वश की बात नहीं रहती, ऐसे आज भी इस संसार में कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दर्दनाक दुर्घटनाओं की घटना भी काल प्रभाव के ज्वलंत उदाहरण है। कैकेयी के दिल दिमाग को बदलवाकर अयोध्या में हाहाकार मचवाया था, जिस घटना को संपूर्ण संसार जानता है। भले ही हम वंशघर के कबीर पंथी हैं, दीक्षा उपदेश पान प्रसाद वंशगुरु अथवा गुरु महंत से लिए हैं और ले रहे हैं, और काल से बार बार तिनुका भी तुड़वा रहे हैं, परंतु इतना करने के बाद यह नहीं है कि हम फिर बेधड़क हो जाएं। आपको जीवन भर खबरदार रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार ये काल निरंजन के अग्रदूत हैं। ये हमारे चारों तरफ छाए रहते हैं। हम जो ही इन्हें बुलाएंगे तुरंत हम में प्रवेश कर जाएंगे। फिर हम नहीं रहेंगे, हम जिसको बुलाएंगे हमारे शरीर का मालिक वही रहेगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है। एक ग्वाला भैंस चरा रहा था। उस ग्वाले के हाथ में लाठी थी। एक डाकू आया। डाकू ने ग्वाले से लाठी सिर्फ एक पल के लिए मांगी। ग्वाले ने सोचा, संभव है यह एक पल के पश्चात पुनः लाठी दे देगा। लिहाज से लाठी डाकू को सिर्फ एक पल के लिए दे दी गई। फिर क्या था, डाकू के पास भैंस छीनने का शस्त्र आ गया। ग्वाला मुंह देखता ही रह गया। फिर तो पश्चाताप करने के अतिरिक्त और क्या था। लाठी देकर भैंस को खो बैठा। इसी तरह कभी भी आपके जीवन की बर्बादी हो सकती है अगर आप चूक जाओ। वंशगुरु तथा गुरु से चौका आरती में काल से तिनुका तुड़वाने का अर्थ स्पष्ट है। वह यह कि अब आज से आप काल तथा काल के प्राणी पदार्थों से कोई संबंध नहीं रखें। काल के प्राणी को तो काल के जीते जागते मनुष्य रूप में जीव तो होते हैं, जिनका विवरण पिछले प्रसंगों में भली भांति दिया जा चुका है। अब रहा सवाल पदार्थों का है। काल के पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष तथा दूसरा अप्रत्यक्ष। काल के प्रत्यक्ष पदार्थ आपकी चल अचल संपत्ति है, जिसके प्रति आपकी अहम ममता का होना आपके जीव बंधन का कारण बनता है। दूसरे पदार्थ अप्रत्यक्ष है, जो भाव रूप है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 25 प्रकृतियां व सकाम रूप त्रिगुण आदि। अगर आप वंशगुरु तथा गुरु से काल का तिनुका तुड़वा चुकने के पश्चात भी इन उपर्युक्त काल प्रभावों का अपने जीवन में परिवेश करवाओगे तो फिर वंशगुरु तथा गुरु का क्या दोष है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिचारा क्या करे, चेला माही चूक। भावे ज्यों पर बोधिए, बांस बजाई फूंक। सद्गुरु की शरण में आप पहुंच गए तो फिर सद्गुरु के कहे अनुसार जीवन बिताओ।
की शरण से, परंतु फिर तुम सतगुरु, तब फिर आपके जीवन में काल का प्रवेश नहीं होगा। लौटकर काल प्रभाव में आते हो या काल प्रणीत प्राणी पदार्थों से जुड़ते हो तो काल आपको कतई नहीं छोड़ेगा। इसमें सद्गुरु का दोष नहीं है, बल्कि आपका स्वयं का दोष है, और फिर आप भुगतते रहो। कमाल ने मुझे, कबीर साहब को, एक सांसारिक पिता ही समझ लिया और काल प्रणीत दूत हंग अथवा अहंकार का अपने आप में प्रवेश करा लिया कि मैं कबीर जी का बेटा हूं। बस फिर क्या था? कमाल काल प्रभाव में आ गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैंने मेरी समस्त रूहानी दौलत, अध्यात्म धन तुमको दिया है, कमाल को नहीं दिया है। मैं तो प्रेम के साथ भक्ति करने वाले का साथी हूं। मुझे हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, अपितु प्रेम ही चाहिए। टिप्पणी: प्रेम किस तरह किया जाता है? एक श्रुति चर्चा है, एक बार अकाल दुकाल पड़ गया था। राजा व रानी दोनों अपने राज्य में अभाव की पूर्ति के लिए क्षेत्र में घोड़ों पर सवार होकर विचरने लगे। अन्न पानी की बहुत कमी हो गई थी। राजा व रानी एक पहाड़ को लांघकर आ रहे थे। पहाड़ की ढाल में एक झरना था, वह भी सूख गया। वहां हिरण और हिरणी मरे हुए पड़े थे। रानी ने राजा से कहा, हतो दिखो न पारधी, लाग्यो दिखो न बाण। रानी कहे, सुन राजन, मृगनी कैसे तज्यो प्राण। रानी इस रहस्य को नहीं समझ सकी, परंतु इन हिरण हिरणी के मौत के रहस्य को राजा तो समझ गए थे। हुआ क्या यह कि हिरण हिरणी पानी की खोज में इधर उधर भटकते हुए उस झरने के पास पहुंच गए, जहां प्यास बहुत जोरों से लगी हुई थी। प्यास के मारे उनका गला ही सूख रहा था। हिरणी गर्भवती थीं। पानी बहुत कम ही था। हरिण ने हरिणी से कहा, हे प्रिय, तुम यह पानी पी लो। तुम्हारे पेट में बच्चा है, वह मेरा ही बच्चा है। तुम दोनों के प्राण बच जाएंगे। मेरा वंश चलता रहेगा। मुझे तो एक दिन मरना ही है, परंतु तुम दोनों के प्राण बच जाएंगे। तब हिरणी ने हिरण से कहा, हे प्रियतम, आप यह जल पी लीजिए। आप जीवित रह जाएंगे तो आपको दूसरी हिरणी और मिल जाएगी तथा आपका वंश चलता रहेगा। इधर मेरा पतिव्रत धर्म भी पूर्ण हो जाएगी, परंतु कोई भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुए। तुम पियो, आप पियो, आप पियो, तुम पियो। इस तरह हिरण हिरणी का आपस का एक दूसरे का अंतःकरण से घनिष्ठ प्रेम होने से दोनों में से कोई भी पानी नहीं पी सके और प्यास के मारे उन दोनों के ही प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा ने रानी से कहा, जल थोरो ने घनेरो, लाग्यो प्रेम के बाण। तूपी करते करते दोनों तज्यो प्राण। इसे ही प्रेम कहते हैं। अंतःकरण से सर्वस्व समर्पण की भावना का होना ही सच्चा अनुराग अथवा प्रेम है। मुख कछु और हृदय कछु और हो, यह तो सिर्फ दिखावा ही है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, जो सर्वस्व समर्पण भाव रूपी प्रेम से भक्ति करते हुए मुझे चाहेगा, वही भक्त हंस मेरे हृदय में समा जाएगा। अगर मैं अहंकार से ही प्रसन्न होता तो संसार में पंडितों, काजियों तथा विशेषज्ञों को ही रूहानी दौलत, अध्यात्म धन देकर मुक्ति धाम में स्थापित कर ही देता। मैंने आपको अहंकार रहित देखा है और मेरे पूर्ण अनुशासन युक्त आपको अति अधीन देखकर संपूर्ण अध्यात्म धन तुमको दे दिया। तुम्हारा सर्वस्व समर्पण भाव, प्रेम और आधीनता को देखकर मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे संपूर्ण सदुपदेशों को स्वीकार कर लिया है। अब मैं तुम्हें नाद पुत्र मानकर गुरु स्थापित करता हूँ और रूहानी दौलत, अमरलोक की संपदा सौंपता हूँ। मैंने तुमको नाद पुत्र समझकर यह रूहानी दौलत सौंपी है, जिससे सत्य पंथ का प्रचार पसार हो सके। सत्य शब्दोपदेश से चेतकर सद्गुरु की शरण में आने वाला ही सद्गुरु का नाद शिष्य अथवा पुत्र होता है। यह निरंजन बहुत प्रबल ही है, परंतु इस निरंजन का यह अहंकार रूपी हंग दूत भी कोई कम कुचकरी नहीं है।
आपके वंशज अपने आप को यह समझकर अहंकार करेंगे कि हम धनी धर्मदास जी के वंशज हैं। जहां काल प्रभावी हंग दूत है, वहां फिर मैं नहीं रहता। हे धर्मदास जी, यह हृदय से परखने का प्रसंग है। जहां हंग अथवा अहंकार है, वहां तो काल ही काल है। अहंकार करने वाला, चाहे विश्व की कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों न हो, अनंत सत्यसागर सत्यलोक को प्राप्त नहीं हो सकता। धर्मदास जी अपने सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मैं आपके अनुशासन वश आपका ही दास हूं। आप जैसे रखोगे वैसे ही रहने को तत्पर हूं। आपके आदेशानुसार अब मैं माया के रंग में नहीं रखूंगा। आपने जो अपने नाद पुत्र को आध्यात्मिक धरोहर सौंपी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, परंतु मैं यह हृदय से चाहता हूं कि मेरे वंश का उद्धार आपकी दया से ही होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुम्हारे वंश का उद्धार अवश्य ही होगा और इस बात की तुम्हारी आशंका निर्मूल है। वंशगुरु अगर सत्यनाम की भजन पूजा दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे, वे क्यों न मुक्त होंगे। सत्य धर्म के नियमों का पूरी तरह से अगर वंश पालन करेंगे तो मैं अवश्य वंश का उद्धार कर दूंगा। सत्यवचनों का पूरी तरह से पालन करेंगे तो समूचे 42 वंशों का उद्धार कर दूंगा। जो मेरे सत्यवचनों का पालन करेंगे वही वंश मुझे अति प्रिय होंगे, परंतु सत्यवचनों का पालन नहीं करने वाले तो पार नहीं हो पाएंगे। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।